नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। जैसे इंडोक्ट्रिनेशन एंड टीचिंग का रिलेशन बड़ा डिफरेंट था, वहां क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चनिंग टीचिंग में की जा सकती है लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में नहीं। लेकिन इससे उल्ट जो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का रिलेशनशिप है होल एंड पार्ट का है। टीचिंग कॉम्प्रिहेंसिव है। फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम मान के चलते हैं कि ये क्लासरूम है। क्लासरूम में टीचर ने जो है एक टॉपिक टीच करना है। मान लीजिए टॉपिक कोई भी रख लो आप अपने इंटरेस्ट का। हमने फंडामेंटल राइट रख लिया, टॉपिक कोई भी अपनी मनपसंद का रख सकते हो। तो ये पढ़ाने के लिए उसने क्लासरूम से पहले उसकी प्लानिंग की है, प्लान किया है, उससे पहले की एक्टिविटी का है और उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। ये देखा है कि कौन से मैंने मेथड यूज करना है और उससे पहले बच्चों की क्लास में एंटर करके उसने बच्चों को मोटिवेट किया है। तो एक स्टेज में आता है कि जो ये फंडामेंटल राइट टॉपिक है, तो ये क्लास में टीचर है तो अब ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है और इनके सामने रख रहा है। उसके लिए ये बोर्ड को यूज कर सकता है, पीपीटी को यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर रहा है और ये बच्चे जो हैं इसको सुनते हैं, क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अच्छा हो सकता है कि फंडामेंटल राइट के लिए वो डिस्कशन को यूज करे, कोऑपरेटिव लर्निंग को, ग्रुप को यूज करे, ग्रुप्स कोई प्रोजेक्ट दे सकता है फंडामेंटल राइट पर, कुछ भी ऐसे एक्टिविटी। उसके बाद क्लासरूम हो जाती है तो उसके बाद इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन किसकी होती है? वो टीचिंग की भी होती है और लर्निंग की भी होती है, मतलब टीचर की भी होती है और लर्निंग की भी होती है। तो ये इवन ये क्लासरूम के बाहर भी हो सकती है। तो ये सारी एक्टिविटी। अच्छा दूसरा कि ये जो टॉपिक फंडामेंटल राइट है इससे इसकी सिर्फ के फॉर नॉलेज नहीं देनी, इससे रिलेटेड एटीट्यूड्स भी डेवलप करने हैं, है ना। और वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, है ना। ये सारा कुछ डेवलप करना है। इसको कह सकते हैं, दूसरे कलर का पेन लेके मैं इधर कहता हूं कि टीचिंग में क्या क्या शामिल होता है। ये वाला पेन लेके कि इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव, ये याद है आपको। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गया कि टीचिंग इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होती है ना, ब्रॉडर है। तो ये सारे में जब ये एक पार्ट था, जब फंडामेंटल राइट इनके आगे रखे जा रहे थे, उस सिर्फ प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। ओके, जब ये ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया, कोई असाइनमेंट दी गई, तो उस असाइनमेंट को करना कैसे है इसके बारे में जब उसने उनको समझाया, डायरेक्शंस दी, तो वो डायरेक्शन भी इंस्ट्रक्शन है। बस ये चार्ट बना सकते हो, सॉरी फिगर आप बना सकते हो, जहां जिसको माइंड मैपिंग कह सकते हो, वो बना सकते हो। तो इससे सारा एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप का रिलेशन या मीनिंग टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का क्या है। तो टीचिंग की प्रोसेस का एक पार्ट इंस्ट्रक्शन है। ये डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कि प्लानिंग है, पर्पसफुल है, टीचर है वो हेल्प करता है नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड डेवलप करने में और वैल्यूज को डेवलप करने में, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। तो इंस्ट्रक्शन सिर्फ नॉलेज के एस्पेक्ट को डेवलप करेगा। यहाँ पर से थोड़ा सा ये मैं ब्लैक होना। ओके, नेक्स्ट है कि इनका रिलेशनशिप क्या है, वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, अगर देखनी है तो वो इजी कर देगी आपको। टीचर डिस्कस करता है पेरेंट्स से अबाउट बच्चों की प्रोग्रेस क्या है ना, पीटीएम में करता है, एनकरेज करता है, उनको मोटिवेट करता है, पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये टीचिंग का पार्ट है लेकिन इंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है। जब टीचर सॉल्व करता है एक डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मैथ का सम, है ना, तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है।
दूसरी एग्जांपल और है, टीचर ऑर्गेनाइज ग्रुप एक्टिविटी। ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। असाइन प्रोजेक्ट, टीम वर्क करने के लिए एनकरेज करता है, ये सब कुछ टीचिंग है। लेकिन जब वो डायरेक्शन देता है कि प्रोजेक्ट करना क्या है, वो डायरेक्शन है, इतनी उसका पार्ट हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल है कि गुड स्टडी हैबिट डेवलप करनी है, वो फीडबैक देता है। फीडबैक मीन कि बच्चों आपने क्या अच्छा किया, शाबाश, वेरी गुड, और बच्चों ये कमियां रहेगी हैं, नेक्स्ट टाइम इनको ध्यान रखना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है किसी के काम के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कहते हैं फीडबैक। तो ये टीचिंग प्रोसेस है। तो जब सिर्फ ग्रामर के रूल आगे रखे जाते हैं क्लासरूम में, तो वो सिर्फ हो गया इंस्ट्रक्शन। ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं। रिलेशनशिप है, टीचर इज ब्रॉडर प्रोसेस देन इंस्ट्रक्शन। तो पीछे जो डिस्कस करके आए हैं उससे क्लियर होगा, क्योंकि इसमें प्लानिंग भी शामिल है, मोटिवेशन शामिल है, मैनेजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सब कुछ शामिल है। लेकिन इंस्ट्रक्शन में डिलीवरी करनी है, ये मैंने कर दिया अंडरलाइन वर्ड। टीचर सेट्स क्लास रूल सेट करता है, देखो, प्रिपेयर लेसन प्लान करता है, मैंने पीछे बात की, मोटिवेट करता है, ये टीचिंग के पार्ट है ना। ये सब कुछ क्यों कर रहा है कि वाइटर साइकिल जो है उसको मैं समझा सकूं। तो जब वाइटर साइकिल समझा रहा है क्लासरूम में, वो इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। इंस्ट्रक्शन इज फोकस्ड ऑन कंटेंट डिलीवरी, है ना। लेकिन जो टीचिंग है सिर्फ कंटेंट पर नहीं है, उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है, उसकी प्लानिंग है, सभी पर जो फोकस करता है। टीचर एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना, गिविंग रिलेटेड एक्सरसाइज एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये क्लियर है। पिछली वाली एग्जांपल लेके आप फिर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। टीचिंग आल्सो इंक्लूड मोटिवेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये बात भी हो चुकी है। एग्जांपल देख लेते हैं। टीचर रिवार्ड पंक्चुअल, जो पंक्चुअल बच्चे हैं उनके शाबाश देता है। सेट्स ग्रुप रूल को सेट करता है ना, कोऑपरेटिंग लर्निंग में। तो ये सारा कुछ टीचिंग है, तो ये हेल्प करती है। तो इंस्ट्रक्शन का बेस बनता है, जो है टीचिंग में इंस्ट्रक्शन का बेस भी बनता है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, तो ये ठीक है, प्लानिंग अच्छी है, वेरी गुड, टीचिंग का पार्ट है, मोटिवेट किया, अच्छी बात है। तो अब कंटेंट डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर, अगर इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आया, वो टॉपिक फंडामेंटल राइट है जहाँ कोई डिमांड एंड सप्लाई है, वो समझ नहीं आया, तो टीचिंग अच्छी नहीं है। इट मीन इंस्ट्रक्शन भी अच्छी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा, इंस्ट्रक्शन इज ए टूल विद इन टीचिंग, तो साधन है। हम नॉर्मली जब भी टीचर हमें कुछ समझा रहा है तो हम उसको टीचिंग बोल देते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो टूल है टोटल टीचिंग का। टीचिंग से बाकी जो एम है, बच्चे की इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन उसमें काम आती है, ये साधन के तौर पर काम करती है, ये बात है। टीचिंग फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो बात कर दी। कौन सी? कॉग्निटिव, कलर चेंज करके मेरा ये वाला लेते हैं, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव बोला था ना, तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन जो होगी इंस्ट्रक्शन, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पर, नॉलेज एस्पेक्ट पर फोकस करेगी। When a teacher helps student to build confidence during public speaking, also teachers speech writing, the confidence building part or is a teaching. Speech writing is instruction. तो मेरे ख्याल में समझ आ गई है। आगे चलते हैं। Teaching continues beyond the classroom. Instruction is limited to lesson. तो क्लासरूम के बाहर जो एक्टिविटी हो रही है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, वो टीचिंग का पार्ट है, लेकिन जो लेसन डिलीवरी हो रही है नॉर्मली क्लासरूम में होती है, वो इंस्ट्रक्शन है। टीचिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्ट्रक्शन क्लासरूम के बाहर नहीं हो सकती। जब गेम्स बच्चों ने खेलनी है, जब कोई एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी करनी है, तो वो कैसे करनी है, उसके रूल समझाता है, तो वो इंस्ट्रक्शन है। वो गेम प्ले ग्राउंड में हो सकती है, मॉर्निंग असेंबली में हो सकती है,
टीचिंग अडेप्ट टू लर्नर्स नीड, तो लर्नर अगर ईशान जैसे तारे जमीन पर उसकी लर्निंग नीड है कि उसको ऑरल सुना जाए, उसको काम वर्क कम दिया जाए, तो उसकी लर्निंग नीड के मुताबिक अकोमोडेशन करती है। अकोमोडेशन जो मेन वर्ड यूज किया जाता है उसके मुताबिक एग्जामिनेशन को, उसके वर्क को कम या ज्यादा करती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उसको ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दिए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड है। इंस्ट्रक्शन फॉलो फिक्स्ड प्लान, तो नॉर्मली जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये अडेप्ट करती है, लेकिन ये ज्यादा फिक्स है। ये दोनों में एक तरह का डिफरेंस है लेकिन रिलेशन में है। तो ये कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। आप एक डायग्राम ऐसे बना सकते हो कि ये रही टीचिंग, ये रख लिया हमने टीचिंग, ओके, और ये उसका पार्ट, ऐसे ऐसे डॉट बनाओ क्योंकि इसका आपस में रिलेशनशिप भी है ना, ऐसे। तो इसमें इंस्ट्रक्शन लिख लो, इंस्ट्रक्शन, ये होगी टीचिंग और इंस्ट्रक्शन का रिलेशनशिप, होल एंड पार्ट का। दैट्स ऑल, थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।